बच्चों, let's read the question. The question says that the base of an isosceles triangle measures 80 centimeter and its area is 360 centimeter square. Then find the perimeter of the triangle. क्वेश्चन ये कहता है कि यहाँ पे मान लेते हैं कि ये हमारे पास एक ट्राइंगल है ना। इस ट्राइंगल में ये दोनों साइड्स इक्वल है क्योंकि ये क्या है, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ठीक है। और इन्होंने बोला कि जो बेस का मेजरमेंट है वो कितना है, 80 सेंटीमीटर का है। मान लेते हैं कि ये जो हाइट है ना, ये वाला हाइट, ये मान लेते हैं h है ना। और ये हमें पता नहीं है लेकिन अभी निकालते हैं हम इसे, है ना। तो अब देखो ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, तो हम क्या करते हैं, देखो अब इसे मान लेते हैं कि ए ई सी ये एक ट्राइंगल है और ये इस पॉइंट पे यहाँ पे परपेंडिकुलर, यहाँ पे ये हाई एल्टीट्यूड है और ये इसका पॉइंट का नाम क्या है, ओ है ना। तो देखो हम सबसे पहले यहाँ पे ये साइड्स निकाल लेते हैं, है ना। ये साइड्स निकाल लेते हैं। तो देखो हमारे पास गिवन क्या है, हमारे पास गिवन है कि यू नीड टू फाइंड आउट द पेरीमीटर, बट यू हैव गिवन, हमें गिवन क्या है, एरिया गिवन है ना। तो एरिया गिवन है तो बस हमारा काम हो जाएगा। देखो कैसे, हमारे पास बेस तो है, बेस कितना है, 80 सेंटीमीटर है ना। और हाइट मान लेते हैं, हाइट जो है मान लेते हैं कि हमने मान लिया है लेट की हाइट जो है वो h है। एरिया हमें पता है, एरिया का फॉर्मूला जो होता है ट्राइंगल के लिए क्या होता है, 1/2 बेस मल्टीप्लाई में हाइट, है ना, हाइट। और यहाँ पे आप देख सकते हो एरिया हमें गिवन है, एरिया क्या गिवन है, 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं। 360 इक्वल्स टू में 1/2 मल्टीप्लाई में बेस 80 है एंड हाइट हमने h माना हुआ है ना। यहाँ से आप h इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 9 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये क्या आ गया, हाइट आ गया। अब अगर हम यहाँ देखें क्या देखें कि ट्राइंगल जो बन रहा है, कौन सा ट्राइंगल, AOB। अगर इस ट्राइंगल की बात करते हैं तो यहाँ पे देखो AB का स्क्वायर जो होगा, AB का स्क्वायर वो किसके इक्वल होगा, अगर हम पैथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो वो बेस के स्क्वायर। बेस क्या है, अब देखो बेस यहाँ पे ये वाला है ना, क्योंकि हम इस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं। लेकिन अब ये बेस होगा क्या, तो देखो ये बेस, ये टोटल कितना है, 80 है और ये दोनों इक्वल होगा क्योंकि ये क्या है, दोनों साइड्स इक्वल हैं। तो इस इट मीन जब ये इससे परपेंडिकुलर डालेंगे तो दोनों बाइसेक्ट हाफ हाफ हो जाएंगे। तो इसका मतलब हो गया कि जो BO है वो BC के OC के इक्वल होगा। OC कह लो या फिर OC कह लो या CO कह लो, तो CO के इक्वल होगा और वो कितना होगा, 80/2, दिस इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर, है ना। तो AB, अब हम इसमें देखो पैथागोरस थ्योरम लगाते हैं इस ट्राइंगल में, तो AB का स्क्वायर क्या होगा, बेस का स्क्वायर मतलब BO का स्क्वायर। हाइट जो है, हाइट हमारे पास h माना है तो h स्क्वायर, है ना। सारी वैल्यूज पुट कर दो। AB हमें पता है, देखो AB हमें पता है ना, नहीं पता, AB तो हमें निकालना है, यस। एंड BO हमें पता है क्या, 40 का स्क्वायर प्लस हाइट भी हमने निकाल लिया है, 9 का स्क्वायर। यहाँ से AB जो आ जाएगा, आप देखो यहाँ पे सॉल्व करोगे इसको आप, तो ये कितना आ जाता है, 1, आप इसको सॉल्व करोगे तो 1681 है ना। और ये AB से इधर आएगा तो ये रूट में आ जाएगा। ये सॉल्व करोगे तो AB यहाँ से आ जाता है, AB 41 सेंटीमीटर। आप देख सकते हो अगर AB 41 सेंटीमीटर होगा तो AC भी 41 सेंटीमीटर होगा, है ना। क्यों, क्योंकि ABC क्या है, ABC आइसोसेलेस ट्राइंगल है ना। तो ABC क्या है, आइसोसेलेस, ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है। सो आइसोसेलेस अगर ट्राइंगल है ABC की, जो AB होगा मतलब AB होगा वो AC के बराबर है, हमने मान के ही चला था, तो इस वजह से ये दोनों ही क्या है, 41 सेंटीमीटर के बराबर है। तो फाइनली हम कह सकते हैं कि जो पेरीमीटर होगा, पेरीमीटर इस ट्राइंगल का वो क्या होगा, AB प्लस में AC, है ना, प्लस में BC अपॉन ये क्या होगा, लाइक ये पूरा क्या होगा, पेरीमीटर होगा, है ना। ये पूरा क्या होगा, पेरीमीटर होगा। तो यहाँ से सारी वैल्यूज ऐड कर देते हैं, 41 प्लस 41 प्लस में ये देख सकते हो ये कितना हमें गिवन है, बेस 80 गिवन है ना। तो ये क्या हो गया, 82 प्लस में 80, ये हो जाएगा 162 सेंटीमीटर। So this is our perimeter. I hope you understood it well. Best of luck.